इसके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज किए बिना अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप लाला लैंड में रह रहे हैं, आप किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आप मतलब कि अभी सीरियस तो नहीं है, ठीक है। जब भी आप पढ़ेंगे, आप बैठेंगे, स्टॉप वॉच ऑन, ठीक है। 1 मिनट का भी रेस्ट लेंगे, स्टॉप वॉच ऑफ। कुछ सोचना है, सोचो। अगर इतना ही बेवकूफ हो, इतने वाहियात हो, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सोचना है, स्टॉप वॉच ऑफ, उसके बाद सोच, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपका टाइम जा कहां पे रहा है। जो बोलते हैं ना कि हम 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं सर क्लास के बाद, फिर भी हमसे रिवीजन ही नहीं होता, वो तो यही कर रहा है भाई। तो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, उनको खत्म करना है भाई, तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो स्टॉप वॉच ऑन, पढ़ते टाइम, जैसे वॉशरूम जाना है स्टॉप वॉच ऑफ, खाना खाने जाना है स्टॉप वॉच ऑफ, ठीक है। कुछ भी आप 1 भी सेकंड के लिए उठेंगे, स्टॉप वॉच को आप उसी टाइम ऑफ कर देंगे, ठीक है। बातें बता रहा हूं ना, 40 से ऊपर हूं मैं, ठीक है। पूरी जिंदगी देखी है मैंने, बहुतों को बनते हुए देखा है हमने, और कई जो लोग नहीं सुधरते हैं उनको बिगड़ते हुए भी देखा है ना? बहुत सारे बच्चे एम्स में गए थे, आईआईटी में गए थे, कई ऐसे भी हैं भाई जो सड़कों पे अभी भी मिल जाते हैं और कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में अपनी वो खास। क्योंकि आप बता सबको सकते हो, फॉलो सिर्फ कुछ ही बच्चे करेंगे, सिर्फ कुछ। मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि जितने बच्चे देख रहे हैं सारे इस बात को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। आप कह दो नहीं सर मैं, हाँ ये हो सकता है, आप कसम खा लो सर मैं फॉलो करूंगा, आप कर सकते हो, बट मैं ये नहीं बात मान सकता कि हर एक जना इसको फॉलो कर लेगा, बिकॉज ये चीजें आसान नहीं है। देयर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए विनर एंड लूजर, दैट इज माइंडसेट, दैट इज कैपेबिलिटी टू चेंज। जो विनर होता है ना, उसको कहीं पे भी कुछ बेटर मिलता है ना, साला उसको अडेप्ट करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। जो लूजर होता है ना, वो कहता है ए इसको क्या पता, हमें जो पता है ना, फिर वो लूजर ही रहता है। द एबिलिटी टू चेंज, अडेप्ट, react according to the situation and still keep your head and mind calm, that's what differentiates a winner। आज क्लास जब आप सोएंगे उससे पहले आप बता के जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे कि आज आपने कितने घंटे स्टॉप वॉच की हेल्प से पढ़ा, ठीक है। क्या वो कल से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो कल से ज्यादा था या कम था, चाहे 5 मिनट ज्यादा है, चाहे 10 मिनट ज्यादा है, चाहे आधा घंटा ज्यादा है, दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, ठीक है। ये बात इक्वली एप्लीकेबल है जो बच्चे रिकॉर्डेड में भी वीडियो को देखते हैं। आदतें बदलिए, जिंदगी अपने आप बदलेगी। इस साल का रिजल्ट आपका पिछले साल से बहुत बेटर आएगा, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, बट आदतें पॉजिटिव वे में बदली है, ठीक है। एनालाइज करना चाहिए कि डिक्रीज क्यों हुई, मतलब कि देखो, अगर इफ इट इज वर्किंग फॉर आई वुड से 99% एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर 1%, तो आपको देखना चाहिए कि ये चीज तो सही होगी, है ना। 99% लोगों के लिए काम कर रही है और 1% लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, तो वो 1% लोगों को देखना चाहिए कि सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि वो आप एनालाइज करिए, आपके एनालिसिस का काम है, ठीक है। एक मैं और चीज आपको बताता हूं, जो क्या बोले, अब पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रही है, एक जाने को नहीं, 2 जाने को नहीं, 3 जाने को नहीं, 4 जाने को नहीं, ठीक है, पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रही है, वो है ओवर थिंकिंग। कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो जाती है तो आप उस बात को लेके बैठ जाते हो, स्पेशली जब पढ़ने की बात आती है तो, ठीक है। भाई आज आप सुबह उठे, आपने देखा कि आप सुबह कुछ काम कर रहे थे और गलती से आपसे चाय गिर गई, है ना। तो मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया, अरे तेरे से तो कोई काम ही नहीं होता, तू तो कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकती, पता नहीं तेरे को अंधी है क्या, तो नजर नहीं आता तेरे को ये 2-4-5 मिनट उन्होंने आपको डांटा। हो सकता है एक आध थप्पड़ भी मार दिया, जो नहीं करना चाहिए, बट मान लीजिए कुछ ऐसा भी कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपकी 8:45 से या 8:30 से मान लेते हैं आपकी पहली क्लास है, और आप क्या करने बैठ जाते हैं, टीचर क्लास में आता है, ओ हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट कर देने का। आप मैं तो हूं ही ऐसी, मेरे से तो कोई काम होता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, है ना। और टीचर कहता रहा ओ पुली समझ आया, ये पुली एक ये इधर लगा दी उधर लगा दी, मैंने ये कर दिया। आओ भाई, आप वो कहाँ चल रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, क्या समझ आएगा, क्या सिलेक्शन होगी, क्या होगा, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल चीज आपको बता के जा रहा हूं, जो बीत गई
सो बात गई, खत्म। Whatever has happened in the past। मम्मी ने बोला था आपका उस समय कोई थोड़ी बहुत बात ऑल्टरकेशन हो गया, उसको मिट्टी डालो यार उसके ऊपर। नहीं नहीं सर मेरी तो आदत है सर, मैं करता नहीं हूं सर, मेरे से हो जाता है सर, मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता हूं, सारा दिन बर्बाद कर देते हैं यार, सारा दिन बर्बाद कर देते हैं। जस्ट इमेजिन द केओस इट हैज क्रिएटेड। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक और चीज, पहले तो बात को भूल जाओ, बहुत अच्छी बात है। मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा, उसमें क्या कहता है कि अगर आपको किसी ने कोई भी बात बुरी बोल दी है ना, कुछ भी गलत बोल दिया, तो उसका असर आपकी बॉडी में रहता है 90 सेकेंड्स तक, 90 लगभग 1.5 मिनट तक वो कॉर्टिसोल हार्मोन जिससे स्ट्रेस कॉज होता है वो बॉडी में आता है, रिलीज करता है, और 90 सेकंड के बाद उसका असर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपसे उसके बाद अगर 90 सेकंड के बाद असर रहता है तो उसका मतलब आप उसी बात को बार बार सोचते जा रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसने आपको बुरा बोला था, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप बार बार उसी बात को सोचते जा रहे हैं, अपना दिन खराब करते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी वर्थ सिर्फ आप जानते हैं और कोई भी नहीं जानता, ना आपके माँ बाप, ना दोस्त, ना टीचर। यू आर लिमिटलेस। चलिए मान लीजिए फिर भी अगर आपको यह प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी बात होती है और मैं उसको सोचता ही रहता हूं सर, ठीक है, तो मैं आपको एक बड़ा छोटी सी बात सिखा के जाता हूं। आप भी फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, आपको भी अगर कोई मरीज मिलने आएगा तो किसी भी टाइम थोड़ा आ सकता है। ऐसा थोड़ा रात को 3 बजे आए डॉक्टर साहब क्लिनिक खोल दीजिए एक बार जरा, है ना, ऐसा नहीं है। अनलेस एंड अनटिल इट इज एन इमरजेंसी। ठीक है, आप भी क्या बोलते हैं उसे, क्या देते हैं आप उसे देते हैं अपॉइंटमेंट। बस इस ओवर थिंकिंग को भी आपको क्या देनी है, बस अपॉइंटमेंट देनी है। मम्मी ने सुबह जो है वो चाय गिरी थी और चाय डांट दिया था आपको, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं, तो अब आपको बस यही बोलना है कि है ना, मम्मी के बारे में कुछ भी सोचना है, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी सोचना है जो इस थॉट से रिलेटेड है, ठीक है, उसको मैंने रात को 9 बजे मिलते हैं भाई, है ना। तुम सोच रहे हो मेरा लाइफ में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अरे रात को 9 बजे मिलना है। जब भी कोई ऐसा थॉट आए उसको बोलना कि रात को 9 बजे मिलेंगे हम, 9 बजे से लेके 9:15 तक, है ना, आराम से, ये टाइम वेरिएबल है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। आराम से बैठेंगे सोफे पे, है ना, अगर तुम्हारा दिमाग कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, कहो हाँ कुछ कर तो नहीं सकता, बट अभी तू ऐसा कर, ये जो थॉट है ना, रात को 9 बजे मिलते हैं, है ना, रात को 9 बजे, 10 बजे, 5 बजे, जो आपको चूज करे, आप उस टाइम पे उसको बुलाइए, इस थॉट को बोले, सोफे पे बैठेंगे, साथ में चाय की चुस्की लेंगे, आराम से बातें करेंगे, तुझे मेरी जो जिंदगी के बारे में करनी है, ठीक है। आप देखिए, आप थॉट को टाइम दीजिए, वो थॉट उस समय 1-2 दिन तो आएगा, उसके बाद वो आना ही बंद हो जाएगा। उसको लगेगा अरे यार फायदा तो होता नहीं, मैं इसकी जिंदगी तो बर्बाद कर नहीं पा रहा, ठीक है। तो आपको जब भी कोई थॉट आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देनी है, उसको अपॉइंटमेंट देनी है। वो अपने हिसाब से आप अपना जो है टाइम सेट कर लीजिए, ठीक है, और सोच लीजिए कि ये टाइम पे ना जब भी थॉट आए उसको साइड मार के पढ़ने बैठना भाई। मम्मी ने तो बोला था सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके कारण तूने फिजिक्स की क्लास खराब कर दी, केमिस्ट्री की खराब कर दी, बॉटनी जूलॉजी की क्लास खराब कर दी। बेवकूफ तो तू है, मम्मी तो भूल भी गई थी बोलने के 5 मिनट बाद, तू उस बात को सोच रहा है भाई, ठीक है। तो ऑलवेज गिव अपॉइंटमेंट अगर कोई भी ऐसा थॉट आता है तो